सुन लो मॉडरेट मुसलमानों और बड़े बड़े तालीमी इदारे चलाने वालों, अल्लाहु अकबर। मदरसे वालों को तो जरूरत है ही, चलो मदरसे वाले ज्यादा मुस्तहिक हैं, लेकिन फितरे के नहीं हैं। मेरी ये बात बहुतों को शायद अच्छी ना लगे। फितरा देना किसको था, बनाया क्यों है, लाजिम क्यों किया गया? सबसे पहले फितरा देने वाले पर लाजिम है कि फितरा देने से पहले वो अपने पड़ोसियों को देखे, अपने रिश्तेदारों को देखे, अपनी जान पहचान वालों को देखे, जिस सड़क से गुजरता है उधर देखे। अगर इन रास्तों में, अगर इनके जानने पहचानने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मोहताज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कपड़े नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में ईद की खुशियां नहीं मनाई जा सकती, कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो अपना दरवाजा बंद करके किसी के आगे सवाल नहीं करते, तो इसको किसने कहा कि फितरा जाके 500 किलोमीटर पर देता? फिर जिस जगह रहता है, जिस जगह नमाज पढ़ता है, जिनके साथ ताल्लुक रखा है, फितरे की रकम पहले उन मुस्तहिक लोगों को देना जरूरी है। उसके अलावा कहीं और फितरा बांटने का रस्म नहीं है इस्लाम के अंदर। और फितरा हाथ में लेके पहले अपने दाएं बाएं देखो। मदरसा हमारे पास भी है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं इस बात को, फितरा जिस काम के लिए बनाया गया, फितरा जिस काम के लिए फर्ज किया गया, क्या वो काम अदा नहीं होगा? क्या उन गरीबों को लुकमा नहीं दोगे? क्या उनका ईद के ऊपर कोई हक नहीं है? लोग तड़प रहे हैं, सफेद लिबास वाले लोग खामोश होकर अपने घरों में बैठे कि शायद किसी सरमायादार को पता लग जाए। तो सरमायादार तो कहता कि पहले जाके रसीद कटवा के ऐलान कर दूं कि फलां चौधरी साहब ने इतने पैसे मदरसे के अंदर दे दिए। ये जो तेरे पड़ोस में बिलक रहे हैं, इनका आप पर हक है। क़यामत वाले दिन पूछ होगी, अल्लाह पूछेंगे कि मैंने तुझसे मांगा था, कर्ज मांगा था तुझसे, और वादा किया कुरान में कि तू मुझे कर्ज देगा, मैं डबल लौटाऊंगा। तो उस वक्त क्या कहेंगे? नहीं जी नहीं, हमने तो अपना फितरा बिहार भेज दिया, हमने तो अपना फितरा भी यूपी भेज दिया, हमने तो अपना फितरा कश्मीर भेज दिया जी। पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं, मुसलमानों अपनी रिवायतों को पहचानते रहिए कि ज़कात के निज़ाम को रब रसूल के हुक्म के मुताबिक अदा करें। ये ना हो कि अब जैसे हम किसी के पास चले जाएं और पूछने लगें, कोई साहब किसी के पास गए और वो हजरत जी ज़कात देनी थी 2-4 लाख रुपया, एक आधा घंटा उसने अपनी बात बताई, अब वो हजरत जी कहने लगे जी यहीं दे जा हमारे मदरसे में ही। मुझे अच्छी तरह याद है, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हमने तरबियत के वक्त गुजारे हैं। एक साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा जी इतने लाख रुपए ज़कात हम देना चाहते हैं आपके मदरसे में। तो अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह उससे पूछने लगे कि भाई क्या तेरे रिश्तेदारों में यार कोई गरीब ही नहीं है? तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब ही नहीं बचा? तो कहने वाला खामोश हो गया। तो कहने लगा नहीं हजरत हैं। तो फरमाया पहले उनकी जरूरत को, इस्लाम इसका नाम है कि इसको उस तरह कायम करो जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। अगर कोई बंदा रब रसूल की बात करता हुआ भी अपने मफादात पे आ जाए तो खुदा की कसम, खुदा के नजदीक वो बेईमान है, ईमानदार हो नहीं सकता है। वो ईमानदार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं कि मेरे बंदों को मेरे रसूल की बात जिस तरह बताई जाए, जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को समझाई, वही बात जिंदगी के मामलात में होनी चाहिए। आप रमजान में ज़कात दे रहे हैं, अच्छी बात है। ज़कात 365 दिनों के बाद दी जाती है, 1 साल के बाद। ठीक है, आपने निज़ाम बनाया रमजान में ही देंगे, लेकिन ज़कात देने से पहले कभी अपनी मस्जिदों के अंदर बैठो, अपने मोहल्लों में सिर जोड़ के एक दूसरे के साथ बैठो कि प्यारे पैगंबर ने ज़कात का मरकजियत को कायम किया और प्यारे पैगंबर ने ज़कात के पैसे पहले कर्जदारों पर खर्चे हैं। सुन लो मॉडरेट मुसलमानों और बड़े बड़े तालीमी इदारे चलाने वालों, ये जिन गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करते हो, पहले इनके माँ बाप की गुर्बत खत्म करने की बात करो।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के पैसे सबसे पहले किन पर खर्चे गए जी? जो लोग कर्जदार हो गए, जिनका कारोबार बंद हो गया, जिनको स्टैंड करना है। और फिर इस हिसाब से उस ज़कात को बांटा गया कि एक वक्त आया कि आज उस ज़मीन के ऊपर जहां से अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज किया, मक्का मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, आज अरब की ज़मीन पर, उसके साथ लगते मुल्कों पर कोई ज़कात लेने वाला है नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि ठीक है कि पैसे बांट रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में 50 लाख ज़कात इकट्ठी होती है, 10 लाख रुपया सफ़ीरों के लिए रख लीजिए कि जो भी जहाँ से आएगा हम उसको खाली नहीं जाने देंगे। और लेकिन 40 लाख रुपया तो उन्हें 1-2 गरीब लोगों को दो, जिनका कारोबार नहीं है, जिनकी दुकान बंद पड़ी हुई है, जिनके घर के अंदर बीमारियाँ हैं, जिनके पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हैं, नौकरियाँ उनके पास नहीं है, उनके ऊपर पैसा लगाओ, उनको काम करके दो। मॉनिटरी कमेटी बनाओ जो ध्यान रखे कि ये पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगले साल वो भी तुम्हें 10,000 ज़कात देने वाले बन जाए। अपने निजाम को दुरुस्त करें। अगर वाहवाही लूटने के लिए पैसे खर्चने, तो इन पैसों का कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़े बड़े हमारे चौधरियों को तकलीफ हो गई है ये कि जी हमारी वाहवाही हो जाए, हमने ये कर दिया। अरे मरने के बाद इस औलाद ने दुआ भी ढंग से नहीं करनी। हम जैसे मौलवियों के पास आ जाएंगे, हजरत जी दुआ कर दो, इसलिए पैसे वहां खर्चो जिनका फायदा तुम्हें मरने के बाद भी होने वाला है। जिन पर खर्चोगे वो दुआ नहीं भी ना करेंगे, उनको जो फायदा होगा उसका सवाब आपकी कब्र में आपको पहुंचने वाला है। ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को कि हमने अपने निज़ाम को दुरुस्त करना है, प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करना है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ज़कात दिलवाना चाहते हैं, हम वैसे ज़कात देने वालों में शामिल हो जाएं। और फितरा जो है वो रोज़े का कुफ़ारा है। रोज़े में कई बार कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, लेकिन फितरे की 2 वजूहात हैं। एक तो रोज़े का कुफ़ारा, दूसरा फितरा नमाज से पहले इसलिए अदा करने के लिए हुक्म हुआ कि जब तुम चलोगे ना, तुम्हें पता होगा यार आसपास मोहल्ले में कितने गरीब हैं, कौन सा ऐसा मोहताज है, सारा फितरा इकट्ठा करके अपने घर का ले जाके उसके घर में दे दोगे, लिफाफे में डाल के उसके घर में डाल दोगे। लेकिन हमने फितरे का भी बंटाधार कर दिया। हमने कहा गरीबों तक तो ये पहुंचने ही नहीं देना है, ये तो बस तालीमी इदारों के ऊपर लगाएंगे। और खुदा का वास्ता है, इस्लाम को बदलने की कोशिश करो। निज़ाम को जो लोग इस्लाम से टकराए वो कामयाब नहीं हुए। सुन लो कान सुन, जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को बदलना चाहते हैं वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। ये मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो ये चाहते हैं कि हम बड़े मौलवी हैं, हम बड़े इदारे वाले हैं, हम बड़े चौधरी हैं, हम बड़ी मस्जिद के प्रधान हैं, हम बताएंगे इस्लाम। इस्लाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। इस्लाम के बारे में अगर कोई बता सकता है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह उन्होंने कहा है उस तरह चलना होगा। और अगर रसूलुल्लाह के तरीके पे चलोगे तो दुनिया आपके आगे इज्जत करेगी। रसूलुल्लाह की इत्तबा करोगे, दुनिया आपकी इत्तबा करेगी। अगर नौज़ुबिल्लाह इस्लाम में गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे, इस्लाम में जवाज़ निकालने की कोशिश करोगे, मसलियत के नाम पर मसले बदलने की कोशिश करोगे, तो फिर ये है इस्लाम तो क़यामत तक कायम रहना है। तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कुछ बदमाशों ने, कुछ गुंडों ने, कुछ बेईमानों ने दाढ़ी रख ली, लंबे लंबे कुर्ते पहन लिए, सिर पे पगड़ियां बांध ली और मस्जिदों और मदरसों के नाम पर मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने के लिए छुरी तैयार करके तैयार निकला। उससे नुकसान यह हुआ कि जिन मदारिस और मसाजिद तक रकम पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती। ये जो चरम जुबान बेईमान है, मौलवी भी नहीं है, मौलवियों का रूप धार रखा है। अगर मौलवी होते तो हराम ना खाते। हमारे यहां पंजाब में तो रवाज चल पड़ा, रोज फोन आता है, कभी गुजरात से, कभी बंबई से, कभी बेंगलोर से, कभी भोपाल से, यदि फलां फलां सफीर आए हुए हैं, लंबा कुर्ता है, लंबी पगड़ी है, लंबी दाढ़ी है, 5-5 आदमी, 6-6 आदमी। तो कुछ नहीं, मस्जिदें ही बेचो कागजों में।
बददयांती करना चाहते हैं। उनके बारे में इस्लाम ने कहा कि इनको नहीं बख्शना। ये जो गदागर मांग रहा है, झूठ बोल रहा है अपने लिए, लेकिन वो अपने लिए बोल रहा है कि जी मेरी बेटी की शादी है, मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, वो अपने घर के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जो बेईमान खड़ा होकर कह रहा है कि जी मैंने पंजाब में मस्जिद खाली करवाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे पंजाब में फला मस्जिद गिरा दी गई थी, मैंने उसको खाली करवाया, उसके लिए पैसा चाहिए, जबकि जमीन पर इसने कुछ नहीं किया। ऐसे बददयांतों को पकड़ के लाओ, पहले तस्दीक करो, अगर सही हो तो एहतराम, अगर बददयानत हो तो मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भिजवाओ, ताकि मुसलमानों की हलाल की कमाई इन बेईमानों की कोठियों के ऊपर। इनकी पहली पहचान ये है कि अकेले चंदा नहीं करते। जो आम मदरसे का सफीर होता है, नेक लोग होते हैं, वो एक ही बंदा जाता है कि भाई मैं फला मस्जिद से आया मदरसे से। ये पांच जाते हैं। गीदड़ है ना, गीदड़ समझते हो, गीदड़ डरपोक होता है, तो ये 5 6 जाते हैं, एक को बाबा बना लेंगे कि ये बड़ा शैखुल हदीस है जी, नऊजुबिल्लाह। ये 5 6 जाते हैं। बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहां के भोले वाले मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए हमारे यहां भी आते हैं। यूपी से, बिहार से पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 15 डुप्लीकेट मौलवी पकड़वाए अल्लाह के फजल करम से। कहिए सुभान अल्लाह। मुकदमा दर्ज करके जेल भी भिजवाए अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा बांटे, सुबह शाम बांट रहे हैं। जब से ये मस्जिद खुली है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000 मसाजिद नई तामीर हो गई, नई मसाजिद के अलावा 1000 पुरानी खुल गई, डिस्पेंसरियां चल रही हैं, बीमारों का इलाज हो रहा है। लेकिन ये नहीं कि कोई बेईमानी करके मस्जिद मदरसा के नाम के ऊपर अपना घर बनाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अपने दीन के वफादार रहो। दीन के, रसूलुल्लाह का नाम लेके दीन के साथ धोखा करना, तो फिर ये समझना कि हम कामयाब हो गए हैं। ये बददयानत जो है मरने के बाद कब्र में इनको पता लगेगा कि तुमने पंजाब के नाम पर, कभी बिहार के नाम पर, कभी उड़ीसा, ये 3 मजलूम, जिनको हम मजलूम स्टेट कह लो, जिन्होंने धंधा बना रखा है इनका। ये सारी बातें खोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि जब देना है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर तो दोनों आंखें खोल के, जब मस्जिद और मदरसे के नाम पर देना है तो दोनों आंखें खोल के कि पैसा सही जगह जाए। जब अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कोई मांगने आ जाए तो दोनों आंखें झुका के बड़े आराम के साथ जो कुछ जेब में है उस बंदे को दे दीजिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। लेकिन जब अपनी अमानत अल्लाह और उसके रसूल के घर तक पहुंचानी है तो फिर अमानत वाला जो है, जो दरमियान में है, पहले ठोक बजा के उसको देखना है कि ये बेईमान तो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।